व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन ये सब जो शिक्षा होती है ये चौथी और पांचवी से नहीं, ये नर्सरी से छोटे बच्चे से शिक्षा होती है, क्योंकि बचपन से जैसे ही निकलता, यदि आप बड़े होकर उसे समझाओगे तो वो तब तो बहक चुका होगा। इसलिए सब जो ये ज्ञान है ये हमें शुरू से नर्सरी केजी एलकेजी से ही आप उसको उसी तरफ से ढालने लगो कि आपको बेटा ये बनना है। तो लेकिन आप ये जरूर कहो कि बेटा देख हमें एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, यदि आप पढ़ लिख लोगे तो आपको 2 टाइम की रोटी दूसरों को भी दोगे। आप अपनी उसको अपनी स्थिति आपको उनको समझाओ कि बेटा जैसे हम रह रहे आप ऐसे ना रहो, इसलिए आगे बढ़ो। यदि आप अपनी स्थिति बच्चों को नहीं बढ़ाओगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसको बताना होगा, अपनी मजबूरी बतानी होगी, अपने पड़ोसियों की मजबूरी बतानी होगी, तो बच्चा 100% पढ़ेगा। यदि वो बच्चा बड़ा हो गया 10वीं और 12वीं में, तब वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि तब तक वो बहक जाए। उसे शुरू से उसकी नींव मजबूत करके लेके चलो ना। आपके पोते आपके बेटे हैं जो बच्चे हैं उनको समझाओ, उनको सिखाओ, उनको भाई बच्चों को भी बताओ कि बेटा आप इस बच्चे को जो कैसे पढ़ाना है। आप चाहे वो सरकारी स्कूल में, लेकिन उसको माँ बाप की सेवा है, माँ बाप की उसको संस्कारों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी हमारा बच्चा पढ़ पाएगा। यदि अपनी स्थिति बच्चों को नहीं बताओगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसे आप बताओ, उसे ढाल लो, आप समझाओ कि मेरे साथ ऐसे बीता तो आपके साथ नहीं बीतेगा। तो इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूं कि साथियों 5 अप्रैल को ये भगवान महर्षि कश्यप की जो जयंती मनाई जाती है, ये भगवानों का भगवान सबसे श्रेष्ठ भगवान है, इसी भगवान के सब संतान है। तो इसको एक आप जो इस जाति के अंदर आप लोगों ने जन्म लिया है, आप यदि आपको जो पंडित भी वे भी मानते हैं कि भगवान कश्यप जो है सबसे उच्च जाति की वो है, लेकिन ये तो हमें जो है एक हमारे संस्कारों ने, हमारे कामों ने, क्योंकि हमारे काम जो पहले पानी पिलाने का रहा है, डोली उठाने का रहा, लेकिन सबसे बहादुर रहे। डोली उठाने का काम जो है जो राजा महाराजा थे ऐसे नहीं किसी को दे रहे, बड़े ईमानदार रहते थे, लड़ने को मरने को तैयार रहते थे। तो हमारी जो कास्ट है, हमारी जो जाति है वो बड़ी बहादुर रही है, किसी के आगे झुकी नहीं और किसी के आगे डरी नहीं। लेकिन हमें इस चीज से भी आगे निकलना, जो हमने औरों को पानी अनपढ़ द्वार हो गया, हमने पानी भरने का काम किया, ये सोचो पानी भराने का काम कैसे करेंगे दूसरे को। पानी तब भराओगे जब हमारे बच्चे शिक्षा और ज्ञान पाओगे और जब अपने आप को मजबूत कर लेंगे साथियों। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और यदि कहीं दिक्कत होती, कोई परेशानी होती है, पहले से भी कहते हैं कहीं पढ़ाने में